चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये सफर हमें ब्रह्मांड की विशाल गहराइयों से लेकर हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की सतह तक ले जाएगा, जहां हम भूगोल की कुछ बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी बातों को फिर से समझेंगे। तो तैयार हो जाइए। सूर्यास्त के बाद आसमान को देखना हम सबने किया है ना? लेकिन कभी सोचा है कि जब हम उन टिमटिमाते डॉट्स को देखते हैं तो असल में हम क्या देख रहे होते हैं? यह एक बहुत ही साधारण सा नज़ारा हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों तक ले जाता है। और बस यही वो सवाल है जो आज हमें रास्ता दिखाएगा। हम शुरू करेंगे ब्रह्मांड की विशालता से और धीरे धीरे जूम इन करते हुए आएंगे अपनी जमीन तक और समझेंगे कि ये सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सबसे बड़े पैमाने से। चलिए अपना कॉस्मिक एड्रेस यानी ब्रह्मांडीय पता खोजते हैं। ये हमारे घर या शहर के पते से कई ज्यादा बड़ा और दिलचस्प है। रात के आसमान में जो कुछ भी चमकता है, चाहे वो टिमटिमाता हुआ कोई तारा हो या फिर चांद की अपनी शांत रोशनी, उसे हम कहते हैं खगोलीय पिंड। यही है हमारे ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। तारे, जैसे कि हमारा सूरज, अपनी गर्मी और रोशनी खुद बनाते हैं, वो ब्रह्मांड के पावर हाउस हैं। दूसरी तरफ है ग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी, जो तारों की रोशनी से ही चमकते हैं। एक तरह से वे ब्रह्मांड के घुमक्कड़ हैं जो किसी तारे के चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमारा सोलर सिस्टम ये अकेला नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े शहर का हिस्सा है जिसमें अरबों तारे हैं। और इस शहर का नाम है मिल्की वे आकाशगंगा। और सोचिए, इसका पुराना नाम आकाशगंगा कितना खूबसूरत है ना? जैसे आसमान में बहती हुई रोशनी की कोई नदी। तो सोचिए, हमारा ग्रह एक सोलर सिस्टम में है, हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में है और हमारी गैलेक्सी उन लाखों करोड़ों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाती हैं। इसकी विशालता सच में हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। चलिए अब जूम इन करते हैं, उस विशाल ब्रह्मांड से सीधा आते हैं अपने घर पर, पृथ्वी पर। आखिर ऐसा क्या है जो इस नीले ग्रह को इतना स्पेशल बनाता है? हमारे ग्रह की बस ये दो सिंपल सी गतियां हैं जो हमारी पूरी जिंदगी की लय तय करती हैं। इसका अपनी धुरी पर घूमना हमें दिन और रात देता है और सूरज के चारों ओर इसका लंबा सफर हमें बदलते मौसमों का खूबसूरत तोहफा देता है। और हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? वजह बिल्कुल साफ है। इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। यही पानी हमारे ग्रह को ब्रह्मांड में एक खास पहचान देता है। देखिए, पृथ्वी सिर्फ चट्टान और पानी का एक गोला नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां 4 जरूरी हिस्से मिलकर काम करते हैं। स्थलमंडल यानी ठोस जमीन, वायुमंडल यानी हवा की परत और जलमंडल यानी पानी। और जहां ये तीनों मिलते हैं वहीं बनता है जीवन का वो जादुई जोन जिसे हम जीवमंडल कहते हैं। अब जरा स्थलमंडल यानी जमीन पर और करीब से नजर डालते हैं। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो हमें स्थिर लगती है, पर ऐसा है नहीं। ये लगातार बदल रही है और इसे 2 ताकतवर प्रक्रियाएं आकार दे रही हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक रस्साकशी चल रही हो। एक ताकत पृथ्वी के अंदर से जमीन को ऊपर उठाती है और दूसरी ताकत बाहर से, जैसे नदियां और हवा, उसे लगातार घिसती रहती हैं, तराशती रहती हैं। इसी खींचतान से हमारे पहाड़, घाटियां और मैदान बनते हैं। तो इस रस्साकशी का नतीजा क्या होता है? हमें धरती पर 3 मुख्य तरह की आकृतियां देखने को मिलती हैं। एक है पर्वत, जो ऊंचे और नुकीले होते हैं। दूसरे हैं पठार, जो ऊंचे तो होते हैं पर ऊपर से किसी टेबल की तरह सपाट होते हैं। और तीसरे हैं मैदान, जो समतल और निचले इलाके होते हैं और जहां दुनिया की ज्यादातर आबादी रहती है। तो ठीक है, हमारे पास ये इतना बड़ा डायनामिक प्लैनेट है, पर सवाल ये है कि हम इस पर अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं? इसका जवाब छिपा है नक्शों और ग्लोब की दुनिया में। ग्लोब को देखें तो वो पृथ्वी का एक परफेक्ट छोटा मॉडल है, लेकिन अगर किसी एक शहर को ढूंढना हो तो सिर्फ ग्लोब से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें एक ग्रिड सिस्टम की जरूरत पड़ती है, कुछ काल्पनिक रेखाएं जो हमें किसी भी जगह का सटीक पता देती हैं। इस सिस्टम के 2 मेन पिलर्स हैं। एक है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांटती है, और दूसरा है प्रधान मध्याह्न रेखा। अब अक्षांश की रेखाएं हमें बताती हैं कि कोई जगह उत्तर में है या दक्षिण में,
और देशांतर की रेखाएं बताती हैं कि वो पूरब में है या पश्चिम में। इन दोनों को मिला दो तो मिल गया किसी भी जगह का पक्का पता। तो अब हम अपनी इस खोज के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी की सतह तक की बात कर ली है। अब देखते हैं कि ये सारे हिस्से मिलकर जीवन के लिए एक परफेक्ट माहौल कैसे बनाते हैं। और इस पूरे कनेक्शन को समझने के लिए भारत से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे जमीन, मौसम और जीवन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत की भौगोलिक बनावट देखिए, क्या कमाल की है। उत्तर में आसमान छूते हिमालय हैं, तो वहीं उपजाऊ मैदानी इलाके भी हैं। एक तरफ विशाल रेगिस्तान है, तो दूसरी तरफ पठार। मतलब लगभग हर तरह की जमीन एक ही देश में मिल जाती है। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। ये अलग अलग तरह की जमीन यानी स्थल मंडल और भारत की लोकेशन यहाँ के मौसम यानी वायुमंडल को तय करती है। और जैसा मौसम होता है वैसे ही पेड़ पौधे और जीव जंतु यानी जीव मंडल वहाँ पनपते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक खूबसूरत सिस्टम की तरह। तो हमने ब्रह्मांड की गहराइयों से सफर शुरू किया और अपने ग्रह पर जीवन की कहानी तक पहुंचे। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस इतनी बड़ी, इतनी कमाल की तस्वीर में हम कहाँ फिट होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।